पानी का सिचुएशन, और ये सिर्फ एबटाबाद के लिए नहीं है, इस वक्त सारे केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, सारे इलाकों में हम अब देख रहे हैं कि किधर किधर पानी के मसले हैं और कितने मसले हैं। ये मसला सारे पाकिस्तान में आज हम सबको समझना चाहिए कि पानी का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। कराची जैसे बड़े शहर में पानी की कमी है, वहाँ टैंकर माफिया है, पानी के लिए पानी के ऊपर अरबों रुपया बन रहा है माफिया के हाथ। और जो गरीब इलाके हैं, कमज़ोर इलाके हैं, उनके पास पानी नहीं है, जो पैसा है तो पानी है। और जो पानी है भी, पानी की क्वालिटी इतनी बुरी है पाकिस्तान में कि हमारी दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बच्चे मरते हैं गंदा पानी पी के, कि गंदा पानी की बीमारियों की वजह से। तो इसलिए हमने अब शाह फरमान वज़ीर हैं, हम ये बड़ी देर से सोच रहे हैं कि अब हम एक बड़े पैमाने पे इसके ऊपर कैसे शुरू करें। तो एक तो ये मैंने इसलिए स्कीम देखनी थी क्योंकि इस स्कीम के अंदर पानी जो इकट्ठा किया जाता है, और ये जो मैंने आज फिर से मुझे बताया गया कि पानी साफ़ है, कम से कम यहाँ के पानी से बीमारियाँ नहीं होगी बच्चों को। पानी का प्रॉब्लम ये है कि इधर एबटाबाद में साल में 2 वक्त पानी की कमी होती है, आजकल के दिनों में और अक्टूबर नवंबर में पानी की कमी होती है। उसके लिए ये इन्होंने प्लान किया हुआ है एक नई सोर्स करना ताकि पानी की मिकदार बढ़े, और वो उसके लिए आज इन्होंने लोकेट किया एक नए चश्मे जिधर से अब पानी इसमें मज़ीद और आया करेगा। लेकिन इशू जो सब के लिए वो ये कि यहाँ के केपी में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत बुरा हाल है, मसलन DI खान, करक, ये लकी, ये सारे जो इलाके हैं सादर्न डिस्ट्रिक्ट, वह बहुत बड़ा मसला है पानी का। तो उसके लिए भी हमने सोलर ट्यूबवेल्स के बंदोबस्त किया जिधर बिजली नहीं है, क्योंकि बिजली नहीं है, देहातों में तो बिजली नहीं है, तो सोलर ट्यूबवेल्स शुरू किए हैं। और अब तक कितने 530 के ऊपर काम 530 के ऊपर सोलर ट्यूबवेल्स पे काम शुरू है, और ताकि देहात एक दफ़ा वन ऑफ कॉस्ट है, अगर बिजली चली भी जाए तो, यानी अगर यहाँ बिजली तो आती नहीं है, आपको पता है कि KP का जो बिजली का शेयर है वही नहीं उनका पूरा मिलता। तो इसकी वजह से सोलर ट्यूबवेल्स की वजह से एक दफ़ा सोलर ट्यूबवेल लग गया, फिर किसी को फिक्र नहीं है बिजली आए या ना जाए, वो फिर मुसलसल ट्यूबवेल चलता रहेगा और आम लोगों के लिए कोई ख़र्चा नहीं है उसके बाद एक दफ़ा लग जाए। और उधर लगा रहे हैं जहाँ भी बिजली पहुँची भी नहीं उधर। और ट्यूबवेल ख़ास तौर पे जिस तरह ये जो माइक्रो हाइडल लगा रहे हैं, और अब तक 180 लग चुके हैं, और इंशाल्लाह साल के अंत तक 350 माइक्रो हाइडल जो पावर स्टेशन लगेंगे वो उन इलाकों में लग रहे हैं जिधर बिजली है ही नहीं, जिधर ट्रांसमिशन लाइन्स ही नहीं है। चश्मों के ऊपर टर्बाइन्स लगा के लोगों को 4-4.5 रुपए पे बिजली मिल रही है, और कोई लोड शेडिंग भी नहीं है ये। और इंशाल्लाह 1000 माइक्रो हाइडल पावर स्टेशन और बनाएंगे सारे पख्तूनख्वा के अंदर। अब साल के आखिर तक 350 बन जाएंगे, अब तक 180 बन चुके हैं। तो ये पानी का एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर अब हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि एक बैठे और कितना हमें पैसा चाहिए इसके लिए, कौन कौन सी स्कीमें चाहिए। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इशूज़ हैं, लेकिन पानी एक बहुत बड़ा इशू है, और इसको अब हम पूरी तरह सारे KP में इसके ऊपर पूरी काम शुरू करने लगे। अगला ये स्कीम मानसेरा में है, इसी तरह की स्कीम। जी आज जुमे मासूम खान ने ट्वीट किया है कि वो 15 साल जो पुरानी रसीदें हैं वो मिल चुकी हैं, इमरान खान जो है चोरों को जो है वो भगाएं, और वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ट्रेल उनकी जो है वो साबित हो जाएगी। तो क्या कहते हैं आप उसको? देखिए, जो सच तो एक ही है, झूठ आपको एक झूठ जब आप बोलते हैं तो आपको उसके बाद 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, कतरी भी लाना पड़ जाता है, फिर कभी वो जद्दे से पैसा जाता है, फिर कभी कतर से पैसा जाता है। लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जो मर्जी तहकीकात करो, ये पता चलेगा कि हलाल के पैसे से बाहर प्रॉपर्टी ली, वो बेच के यहाँ बनी गाला ली, और वो एक मिनट, और वो जो पहले उन्होंने कहा जी पैसे नहीं मिल रहे, तो वो आखिर में मिल गए हैं। जमायमा के पास जो
जो अकाउंट्स थे वो मिल गए और वो इंशाल्लाह अदालत में आ जाएंगे। हज़ारा डिवीज़न में यूब मेडिकल कम्प्लेक्स बाद हॉस्पिटल है जो कि हज़ारा डिवीज़न के आज़ाद कश्मीर के लोगों को पिछले 7 दिन से डॉक्टरों की हड़ताल है। कल डॉक्टरों ने हड़ताल ख़त्म की है, एबटाबाद कम्यूनिटी के लोग गए इस महीने में। उनका मुतालबा ये है कि हॉस्पिटल में करप्शन के खिलाफ हम हड़ताल कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल इंतजामिया है, जो बोर्ड ऑफ मदर बनाया गया है, वो करप्शन है। उसमें एक अहम बात यह है कि जो कॉलेज की टीम लगाई गई है उससे वज़ीर-ए-आला की इंस्पेक्शन टीम ने करप्शन साबित की है और रिकवरी करने के बजाय 62 लाख रुपये रिकवरी है, उनको डील लगा दिया गया है। देखिए जी, एक मिनट बात सुने, ऐसी एक मिनट सुने मेरी बात। जब भी आप ये कोई बात करते हैं ना, जज फैसला करता है जब दोनों तरफ सुनने, एक साइड पे सुन के कभी फैसला नहीं होता। जहां तक मुझे पता चला है ये पहली दफा पख्तूनख्वा की तारीख में तो नहीं, जब से ये नेशनलाइज हुए और जब से डॉक्टर्स को पब्लिक सर्वेंट बनाया गया, ये पहली दफा है कि एक्शन लिया गया है कि डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में हो और प्राइवेट प्रैक्टिस भी हो तो वो हॉस्पिटल में हो, ताकि गरीब मरीज बेचारे अस्पतालों में आते हैं, वहाँ के डॉक्टर ही नहीं होते। अब तक आप बताएं, हमने कई जगह देखा कि 1 घंटा जो टॉप कंसल्टेंट्स है 1 घंटा सारे दिन में अस्पताल में आते हैं। लिहाजा उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया बायोमेट्रिक, कि जब तक आके आपके अंगूठा नहीं लगेगा और आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, उसके मुताबिक आपको तनख्वाहें दी जाएंगी। उसके ऊपर हमें पता है कि स्ट्राइक बनी है। उसके प्रेशराइज करने के लिए कि जी हम ये नहीं चलते नए सिस्टम के, उसके ऊपर ये करप्शन का नाम जो लिया, एक इंडिपेंडेंट बोर्ड आ गया। ये पहली दफ़ा आपके पास है कि बोर्ड्स बैठे हुए हैं, उनमें प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं जिनका काम है कि आपके हॉस्पिटल को जैसे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल चलते हैं वैसे चलाया जाए। आपको पता है कि पहली दफ़ा प्राइवेट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं पेशावर में अब लोग, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सिस्टम ठीक किया है। इसी तरह जब ये आप एक नया सिस्टम लेके आते हैं, कई लोग मुतासर होते हैं जो फ़ायदा उठा रहे होते हैं पुराने सिस्टम से, और वो ये स्ट्राइक करते हैं। मैं आपको ये बताऊं, किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। हम ब्लैकमेल इसलिए नहीं होंगे कि ये उधर भी शुरू किया गया पेशावर में, वहाँ भी स्ट्राइक्स करवाई, वहाँ भी बंद करवाने की कोशिश की। ब्लैकमेल नहीं होंगे हम पूरी तरह, जब तक एक नया जो सिस्टम, देखिए सारी दुनिया में एक नया सिस्टम चल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल बेहतर चलते हैं, उनका सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तबाह हुए हैं। इसलिए हम तो इसकी रिफॉर्म करके रहेंगे। जी, करते हैं, रिफॉर्म्स आई हैं यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन ये 90 अमवात जो हो चुकी हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जो डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किए वो जिम्मेदार है। देखें, एक मिनट सुन ले। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है कि एसेंशियल सर्विसेज स्ट्राइक नहीं कर सकती। इन्होंने उसके खिलाफ जाके स्ट्राइक किया। जी, आपने जिस तरह शुरू से आप कह रहे हैं कि बल्दियाती सेटअप के हवाले से आपका बड़ा मजबूत एक मौक़िफ़ रहा है कि जो निज़ाम है वो निचली सतह तक मुंतकिल होना चाहिए। इस वक्त एबटाबाद में सुबह बार करते हुए 4 से 5 अजला हैं जिनमें बल्दियाती सेटअप पूरी तरह मुतासर है, और ख़ासतौर पर एबटाबाद के जो बल्दियाती निज़ाम है इसमें जिली हुकूमत जो है इस वक्त बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। तो उस हवाले से नहीं, फ्लॉप नहीं हुई। वहाँ अदालत ने एक फ़ैसला किया हुआ है, अदालत ने फैसला किया कानून के मुताबिक, और वो अभी तक सस्पेंड हुआ है। अब जब अदालत फैसला करेगी रिस्टोर हो जाएगा। देखें, एक चीज़ याद रखें, पहली दफ़ा आज आपके पास एक बल्दियाती निज़ाम आया है पख्तूनख्वा में जो कभी पाकिस्तान में नहीं आया। आज पंजाब की सारे बल्दियाती नुमाइंदे, सिंध के नुमाइंदे, कराची का मेयर कह रहे हैं कि हमें पख्तूनख्वा का सिस्टम चाहिए। यानी वो सारे कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा का बल्दियाती निज़ाम चाहिए। जब आप नया निज़ाम आता है उसमें मसले आते हैं। पहली दफ़ा कभी पावर नीचे गई है, पहली दफ़ा पैसे नीचे गए हैं, कभी इतनी स्पेंडिंग ही नहीं नीचे गई, तो जब आपके पास आते हैं तो इसमें मसले आते हैं। थोड़ा सब्र करें। मुझे पता है कि एबटाबाद में ज़्यादा बड़ा मसला आ गया और अब अदालत में केस है, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही होगा आपका सिस्टम चल जाएगा। जी एक मिनट ये निहाल हाशमी का बिल्कुल वही इन्होंने ड्रामा किया। ये नवाज शरीफ की पुरानी आदत है। पहले उसने वो जो इनका एक सेनेटर था, कौन सा,
वो जो खान है मुशाहिदुल्लाह, उससे इन्होंने स्टेटमेंट दिलवाई, फिर उसका इस्तीफा लिया, फिर उसको और नवाज दिया है, उसके भाइयों को पता नहीं क्या क्या उहदे दे दिए। उसके बाद वो परवेज रशीद को कुर्बानी का बकरा बनाया डॉन लीग्स के ऊपर, उसको वो भी अभी वहीं का वहीं बैठा हुआ है। अब ये बड़ा प्लान करके इन्होंने JIT को हिट किया है, और ये पुरानी इनकी आदत है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडों से हमला किया हुआ है नवाज शरीफ के कहने पे। ये जज को खरीदते हैं, अगर जज तैयार नहीं है बिकने के लिए तो फिर उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये JIT के ऊपर वही कर रहे हैं, प्रेशराइज। दो तरीके होते हैं, माफिया है ना ये, इनके ऊपर बिल्कुल नवाज शरीफ के ऊपर उन्होंने जब गॉडफादर का है सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज में, वो ठीक है, क्योंकि माफिया जो होता है वो या खरीदता है और या फिर उनको इस तरह धमकियां देता है, डंडे से मारता है, केसेस करता है, इंतकामी कार्रवाई करता है। ये इनके दो तरीके हैं। निहाल हाशमी ने जो किया है इसका सिर्फ और एक जगह है जेल में, ताकि इबरतनाक सज़ा मिले, एक पैगाम जाए लोगों के लिए कि आप एक इंक्वायरी हो रही है और आप उनके बच्चों को धमकियां दे रहे हैं कि हाँ ये इस मुल्क में नहीं रह सकेंगे। इससे बड़ा जुर्म क्या है? जी आज जॉइंट सेशन हुए पार्लियामेंट का, उसमें आपको तो नजर नहीं आई उसने जो रवैया इख्तियार किया, पूरी वीडियो को बता रहे हो। आप ही समझिए कि जो आज पार्लियामेंट से पूरी दुनिया में गए, उसमें आपके मुझे ये बताएं कि जो सारी दुनिया में गया है, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो सऊदी अरेबिया में उन्होंने रवैया इख्तियार किया तब हमें शर्म नहीं आई? देखिए, दुनिया के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्रिमिनल ट्रायल हो रही है, क्रिमिनल ट्रायल, यानी एक होती है सिविल, एक क्रिमिनल ट्रायल हो रही है। और वो जाके जब दुनिया तू मान या ना मान, मैं तेरा मान, वो बैठा हुआ है ऊपर, तो वो यानी केस नीचे चल रहा है JIT का। इनको तो शर्म आनी चाहिए, ये जो बात करते हैं कि JIT के मेंबर्स के ऊपर हमें एतराज़ है। केस चल रहा है JIT का प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर, वो ऊपर बैठे हुए हैं, उनके नीचे जिन इदारों ने इनके ऊपर तहकीकात करनी है। ये दुनिया में कभी सुना है? एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन कर देता है क्योंकि नीचे तहकीकात होंगी, अगर वो ऊपर बैठा है तो नहीं हो सकती। यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी जमा हुआ है अपनी कुर्सी पे, फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठा हुआ है, तो ऑपोजिशन अगर शोर नहीं मचाएगी तो क्या करेगी? सर खान साहब, एक सवाल छोटा सा ज़िंदगी पूछते हैं जी। अमेरिका ने सऊदी अरब को $40 का शकील अफरीदी की वापसी का मुतालबा किया है। क्या सर शकील अफरीदी की वापसी अगर होती है तो क्या ये पूरी पाकिस्तानी कौम के माथे पे, मुंह पे थप्पड़ नहीं है कि आफिया सिद्दीकी उधर बंद है, उसका एहसास नहीं है किसी को? आफिया सिद्दीकी बंद है, और भी पाकिस्तानी कितने जेलों में पड़े हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। और उससे पहले आमिर कांसी को हमने पकड़ा दिया, कोई कानून नहीं था। फिर रमज़ी यूसुफ को पकड़ा दिया, फिर रेमंड डेविस ने दिन दिहाड़े 2 लोगों को कत्ल किया, उसको बाहर भेज दिया। तो ये एक लगता है कि हम पता नहीं कोई किस तरह की मखलूक है जिसके ऊपर जो मर्जी जुल्म हो। हमारे लिए एक कानून है और दूसरों के लिए दूसरा कानून है, ये बिल्कुल गलत है। देखें, कौम की तब इज्जत होती है दुनिया में जब वो कौम अपनी इज्जत करती है, अपने लोगों की इज्जत करती है। जब वो अपने लोगों की हिफाजत करती है तो दुनिया उस कौम को इज्जत से देखती है। जब एक कौम सुने आफिया सिद्दीकी के लिए अगर किसी ने भी सबसे ज़्यादा जद्दोजहद की है, पहले दिन से आवाज़ उठाई है, वो मैंने उठाई है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ आखिर में, ये आखिरी बात ये है जी कि इस वक्त पाकिस्तान अपने एक ऐसे तारीखी मरहले पे खड़ा हुआ है कि अगर तो हमने जो सब एक माशरा चलता है इंसाफ के ऊपर, शरीयत जो है वो अदल और इंसाफ के ऊपर बुनियाद रखी होती है, उसके ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई। जब तक एक माशरे में इंसाफ ना हो वो माशरा ज़्यादा देर चलता नहीं है। हज़रत अली का कौल है, कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। ये आज हम उधर खड़े हैं। इस मुल्क में फैसला ये होना है कि क्या अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर डाके मारे, चोरी करे, मनी लॉन्ड्रिंग करे,
क्या हमारा इंसाफ का निज़ाम उसको पकड़ सकता है? और अगर उसे पकड़ेगा तो इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम होगी। शुक्रिया। इमरान खान मीडिया से बातचीत कर रहे थे, कहा कि जमाइमा की रसीदें अदालत में पेश करूंगा, सच एक ही होता है, झूठ 100 बोलने पड़ते हैं। बनी गाला में अराजी हलाल के पैसों से खरीदी। और इस मौके पर इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं कह चुका हूं जैसे मर्जी तहकीकात कर लें। इस मौके पर दस्तावेजात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अकाउंट्स की तफसीलात जमाइमा को मिल गई हैं और रसीदें अदालत में पेश करने का ऐलान किया कप्तान ने। उन्होंने कहा कि सच एक ही होता है और झूठ 100 बार बोलना पड़ता है। बनी गाला में हलाल अराजी के पैसों से खरीदी ये अराजी। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे मर्जी तहकीकात कर लें। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि पानी एक बड़ा मसला है और सोलर ट्यूबवेल्स शुरू किए हैं। 530 सोलर ट्यूबवेल्स पर काम शुरू कर दिया गया है, जबकि माइक्रो हाइड्रल पावर स्टेशन लगा रहे हैं उन इलाकों में जहां पर बिजली नहीं है।